नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान रांची में बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें मंडल स्तर के कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे और आने वाले विधानसभा को लेकर मंथन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के रांची से 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान रांची में बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें मंडल स्तर के कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे और आने वाले विधानसभा को लेकर मंथन किया जाएगा। इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ ही महीने विधानसभा चुनाव में बचे हैं और ऐसे में बीजेपी आला कमान पूरी ताकत झारखंड में इस समय झोंक रहा है। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान रांची में बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी। और रांची से एक और बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और 14 जुलाई को एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान रांची आएंगे और विजय संकल्प सभा में शामिल होंगे। 16 जुलाई को बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा भी रांची का दौरा करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा और साथ ही साथ झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान दोनों लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश का दौरा बार बार कर रहे हैं और 14 जुलाई को एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचेंगे और विजय संकल्प सभा में शामिल होंगे। 16 जुलाई को बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा भी रांची पहुंचेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो एक तरफ बीजेपी अपने बड़े बड़े नेताओं के दौरे और उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश में इस बार जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। सवाल है कि क्या दिग्गजों के दौरे से चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा? झारखंड आएंगे बीजेपी के दिग्गज, विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई तेज, बैठक और कार्यक्रमों का होगा दौर, तेज हुआ विधानसभा चुनाव का शोर। झारखंड विधानसभा चुनाव में भले ही 4 महीने का समय है, लेकिन इसका शोर सियासी गलियारों में अभी से सुनाई देने लगा है। एक तरफ जेएमएम की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कामकाज में तेजी देखकर तो यही लगता है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम की उम्मीद विधानसभा चुनाव में कर रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने बेहतर परिणाम के लिए अपने दिग्गजों को झारखंड के चुनावी रण में उतार दिया है। एक के बाद एक दौरे और कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। आने वाले 15 दिनों में बीजेपी के 3 दिग्गज चेहरे झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। 14 जुलाई को झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, 16 जुलाई को झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और 20 जुलाई बीजेपी के चुनावी चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। अमित शाह रांची में बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी शाह बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के साथ साथ कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं 14 जुलाई को एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान रांची आएंगे और विजय संकल्प सभा में शामिल होंगे। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले इस संकल्प सभा में शामिल होने के बाद वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। तो वहीं 16 जुलाई को बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा भी रांची का दौरा करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। फिर हमारा लोगों ने परिश्रम किया, झारखंड का लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। इस बार हमें 52 सीट मिला, 9 लोकसभा मिला। बीजेपी के बड़े चेहरों का झारखंड में जमावड़ा नई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने प्रचार प्रसार के लिए
सभी बड़े नेताओं को उतार दिया था और अब विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनावी रणनीति की कमान राष्ट्र स्तर के नेताओं को सौंपी गई है। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति पर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर दाग रहे हैं। हम एक राजनीतिक दल के तौर पर हमारी तैयारी मुकम्मल है। कभी भी चुनाव करा लीजिए, नतीजा वही होगा, हेमंत सोरेन की आंधी चलेगी। लेकिन हमारी तैयारी है और हम आने वाले विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल जवाब देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीजेपी के अपने दावे हैं तो हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद इंडिया गठबंधन भी पूरे जोश में है। कोई राष्ट्रीय नेताओं के जरिए चुनावी समर को जीतने की तैयारी कर रहा है तो कोई योजनाओं के जरिए सीटों को साधने की जुगत में लगा है। और इन सब के बीच बढ़ती सियासी तपिश बताने को काफी है कि इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किसके दावों और कोशिशों पर जनता जीत की मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बड़े भाई छोटे भाई की चर्चा शुरू हो गई है। जेएमएम ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है तो कांग्रेस और आरजेडी ने भी अपना अपना दांव चल दिया है। झारखंड में बड़ा भाई छोटा भाई कौन? चुनाव से पहले जेएमएम का बड़ा दावा। कांग्रेस और आरजेडी ने भी लगाया जोर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों की दावेदारी का दौर तेज होता जा रहा है। इन सब के बीच जेएमएम ने चुनाव की घोषणा से पहले ही ये साफ कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में होगा। जो जनाधार जिस पार्टी का जिस रूप में है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। और आप भली भांति जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव में हम बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। विनेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा एक विषय है। इन सभी विषयों पर बात होगा, आपस में बात होगी, हमारे गठबंधन दल के आला नेताओं के बीच बात होगी। और जो वास्तविक स्थिति है, धरातल की स्थिति है, कौन कहां से जीत सकता है, कौन मजबूत स्थिति में है, उस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। जेएमएम के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी जैसे सहयोगी दलों की बेचैनी भी बढ़ गई। दोनों दलों को डर है कि बड़ा भाई बनने की जिद कर रही जेएमएम कहीं उनके हिस्सों की सीटों पर भी दावा न कर दे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों दलों ने सभी 81 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने का ऐलान करके टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी 81 सीट पे बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रही है और हर बूथ पे उसको और मजबूत किया गया है। तो हमारे लोग तो 81 पे बहुत मजबूत हैं। चूँकि एक राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग 81 सीट पे बहुत ही बेहतर तरीके से मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। रहा सवाल गठबंधन का, तो जाहिर सी बात है गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा, सरकार भी गठबंधन में चल रही है, तो मिल बैठ करके ये सारी चीज़ें तय होंगी कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ बड़े भाई के रूप में है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की भी तैयारी 81 सीट पे है, क्योंकि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव को मानने वाले, चाहने वाले यहाँ लाखों लोग हैं। इसलिए हमारा जनाधार कहीं से भी कम नहीं है। हमारी पूरी तैयारी है, तैयारी चल रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की दावेदारी के बीच बीजेपी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन का सफाया होने जा रहा है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इलेक्शन मोड पे है और हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और जिस तरीके का सुखद हमें फीडबैक आ रहा है फील्ड से, उससे स्पष्ट है कि इस बार गठबंधन का सफाया होने वाला है झारखंड में। विधानसभा चुनाव की घोषणा में भले ही देर है, पर जेएमएम की दावेदारी ने कांग्रेस और आरजेडी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट।
और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। हेमंत सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रदेश की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली की सौगात दी गई है और ये अगस्त महीने से नई योजना के तहत जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ऊर्जा विभाग की ओर से संकल्प जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 344 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगस्त महीने से जनता को तोहफा मिलने वाला है। हेमंत सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रदेश की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली की सौगात मिलने जा रही है। अगस्त महीने से नई योजना के तहत जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ऊर्जा विभाग की ओर से संकल्प जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले को सरकारी खजाने पर 344 करोड़ का बोझ पड़ेगा। और फ्री बिजली पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी सरकार पर तंज कस रही है तो सत्ता पक्ष भी पलटवार करने से पीछे नहीं रह रहा। कुछ भी फ्री देना था तो इनको अपने पहले वर्ष देना चाहिए था। अब तो विदाई की वेला है। महीना 2 महीना का सरकार बचा हुआ है और जो ये उपलब्धि नहीं करा पा रहे हैं आम उपभोक्ताओं को, बिजली की क्या खराब स्थिति है प्रदेश में किसी से छिपा नहीं है। कई बार इसको लेकर आंदोलन हो चुका है। तो जो है ही नहीं वो 100 200 क्या 500 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए। स्टंट वो बोलते होंगे जो जुमलेबाज लोग हैं। हम जनहित में फैसले लेते हैं और जनहित के किए हुए काम से राजस्व पर थोड़ी क्षति भी होती है तो राज्य सरकार उसकी भरपाई करेगी, लेकिन जनहित का मुद्दा सबसे सर्वोपरि है। जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना इंडिया अलायंस सरकार की पहली प्राथमिकता है और जो वादे हमने किए हैं उन वादों को हम पूरा कर रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 6 सदस्य टीम रामगढ़ में बैठक कर रही है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट के होटल पर्यटन विहार में समीक्षा बैठक कर रही है। समीक्षा बैठक में झारखंड के सभी 24 जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मौजूद हैं। बैठक को लेकर बताया गया है कि इस बार कैसे कम से कम चरण में झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाए। इसके अलावा मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण और प्रकाशन समेत चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी इस समीक्षा बैठक में चर्चा की जाएगी। पतरातू लेक रिजॉर्ट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है। अभी समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। अब बताया गया कि शाम 6 बजे तक यह समीक्षा बैठक चलेगी। आज दूसरे सत्र की समीक्षा बैठक में झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। 10 जुलाई के देर रात्रि तक भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक की थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पतरातू लेक रिजॉर्ट में सारे उपायुक्त जो हैं पहुँच चुके हैं और यहाँ पर 8:30 बजे से समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज सभी जिला उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी से भारत निर्वाचन आयोग की टीम जिले में चुनाव की तैयारियों को लेकर के फीडबैक लेगी। उसके बाद जो है भारत निर्वाचन आयोग की टीम तिथि की घोषणा करेगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और गढ़वा में लोकसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी विजय संकल्प दिवस मना रही है। इस तहत आगामी 12 जुलाई को भवनाथपुर में विधानसभा क्षेत्र के श्री बंशीधर नगर में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन होगा। विधायक भानु प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी और सांसद विष्णु दयाल राम शामिल होंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सभी मंडल के 3-3 बूथों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सभी 502 बूथों के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रत्याशी विष्णु दयाल राम जी का विजय हुआ है, उनका भी अभिनंदन करेंगे और साथ में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके लिए तमाम कार्यकर्ता हम लोग संकल्प लेंगे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार बनाने के लिए। इस सभा का अभिप्राय यही है। प्रत्येक बूथ से इसमें 5 सदस्य भाग लेते हैं, जिसकी संख्या लगभग इस विधानसभा क्षेत्र में 3,500 हो सकती है।
जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां चांडिल में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों की मौत ठनका गिरने से हुई है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही घायलों को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। विधायक सविता महतो ने मृतक के परिजनों को ढांढस भी बंधाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया गया है। 4-4 लाख का मुआवजा मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर है। विधायक सविता महतो ने सभी को भरोसा दिया है। रांची में झारखंड सहायक पुलिस ने 2300 जवान अपनी मांगों को लेकर 2 जुलाई से मेहराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। आज इस आंदोलन का 10वां दिन है। झारखंड पुलिस में समायोजन की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन शुरू किया। पुलिसकर्मी स्थायीकरण और वेतन मांग की मांग को लेकर लगातार सीएम से बातचीत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। आंदोलन में कई जिलों के सहायक पुलिसकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। 2024 तक एक ऐसा निश्चित 10,000 रुपए की मानदेय पर वही सीमित राशि में वर्दी, जूता, कपड़ा, मकान, खाना पीना, दर दवाई, माँ बाप, तमाम तरह के रोजमर्रा की वस्तुओं को पूरा करना, झेलना और 24 घंटा ड्यूटी करना। न छुट्टी है, न किसी प्रकार का प्रोटेक्शन है। ड्यूटी के दौरान पैर टूट गया तो 10,000 में इलाज कराना है। कोई मृत्यु हो गया का 1 रुपये का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये तमाम आधुनिक गिरमिटिया मजदूरी प्रथा जिस तरह से थोपी गई है, लादी गई है, उस दर्द के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ, उस गलत नीति के खिलाफ, गलत नियम के खिलाफ हम लोगों ने बार बार आवाज़ बुलंद किया है। कष्ट तो हम लोग 7 साल से झेल रहे हैं और पिछले 2 आंदोलनों में भी झेले। ये तीसरा आंदोलन है। और कष्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार तंबू में आके जरूर देखिएगा रात में, कि बरसात के समय में बच्चियाँ या चाहे हम लोग रात में जाग करके ये टेंट से पानी कैसे गिराते हैं, ये चीज़ दिखा। सर देखिए 10,000 में तो अभी का सिचुएशन को देखते हुए महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो 10,000 में तो नहीं हो सकता है। और जो अभी हम लोग को 10,000 ही मिलता है उसमें से ही वर्दी सब चीज़ें खरीदना पड़ता है, तो 10,000 में नहीं हो रहा है सर। गुजारा ही नहीं चलेगा सर। घर परिवार को देखना पड़ता है, बाल बच्चा को देखना पड़ता है, फिर खुद के लिए देखना पड़ता है। 10,000 में नहीं हो सकता है। हेमंत सोरेन ने लिया नोड़े आदिवासी का बात करते हैं। आदिवासी का माटी का है लेकिन कुछ काम का नहीं है। और मेडिकल क्षेत्र में हजारीबाग जिले वासियों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के बाद एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले के दीपूगढ़ा में 8 करोड़ की लागत से 100 बेड का फैब्रिकेटेड अस्पताल लगभग तैयार है। फैब्रिकेटेड अस्पताल बन जाने से हजारीबाग के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। ये जो फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल का कंसेप्ट एक्चुअली जब कोविड का फेज 2 था तभी से शुरू हुआ है। और कोविड के स्थिति के बारे में हम सभी अवगत हैं कि जहाँ पर मरीजों को रखने और इलाज करने की बहुत कमी हुई। उसी को देख करके हजारीबाग में 100 बेड का फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलॉट हुआ, जिसका कार्य करीब 80 से 85% पूर्ण हो चुका है। हजारीबाग में 100 बेड का फैब्रिकेटेड अस्पताल बनने से सदर अस्पताल में अब काफ़ी लोड कम हो जाएगा और छूट-फूट रोगों का उपचार भी अब यहाँ पर हो सकेगा। यह हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बात रामगढ़ की करते हैं। मौसम के बदलते ही पतरातू लेक की खूबसूरती को निहारने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। हाई स्पीड बोट, जेटसिक, पांटनू बोट क्योंकि और क्रूज की सवारी कर मानसून का लुत्फ उठा रहे हैं। खासकर पतरातू लेक का नेटुआ आइलैंड लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पतरातू लेक से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। मानसून ने दस्तक दे दी है और इसका असर रामगढ़ जिले पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मानसून के दस्तक देने के बाद पतरातू लेक का खूबसूरत नज़ारा
2 दिन पहले तक यहाँ इतनी गर्मी थी कि पर्यटक यहाँ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे मानसून यहाँ पर आ रहा है, ठंडक बढ़ रही है, वातावरण ठीक होता जा रहा है। यहाँ पर लगातार पर्यटक भी पहुँच रहे हैं और लेक की खूबसूरती का यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं। वेजिटेशन हम पुणे में देखते थे, वो सेम चीज़ देखने मिला, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ मिस आउट किए थे उधर जो हमको यहाँ नहीं मिलेगा, सब कुछ देखने मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि झारखंड भी एट पार है दूसरे स्टेट्स के साथ। मानसून के आने के बाद यहाँ पर्यटन बढ़ रहे हैं और यहाँ का जो अभी वातावरण है बहुत ही ठंडा है और जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे आना पसंद है। और साथ ही साथ यहाँ पे आइलैंड भी है, तो आइलैंड में साथ में एक्टिविटी भी है और छोटा सा कैंटीन वगैरह भी, तो उसका भी लुत्फ उठाने के लिए लोग आ रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर हाई स्पीड बोट का आनंद लेते हैं, पूरा रोमांच है सर। और बुजुर्गों के लिए भी हमारे पास बोट है, पोंटून बोट। अच्छा। आराम से पूरा फैमिली घूम सकता है। लेकिन जो युवा है वो युवा लोगों के लिए हाई स्पीड बोट है। हाई स्पीड बोट है। बड़ा बड़ा इंजन बोट है, 250 स्पी का इंजन। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, इस तरफ देखिए, ये पतरातू जो घाटी है, इसको पतरातू वैली कहा जाता है, जो रांची से सीधे जोड़ता है। उसका नज़ारा देखिए कि पानी पड़ने के बाद यानी कि बारिश होने के बाद किस तरह का खूबसूरत नज़ारा है। लेक से देखा जा सकता है कि लेक की भी खूबसूरती बढ़ गई है। और यहाँ पर पतरातू लेक समेत जो यहाँ आइलैंड है, वहाँ पर लोग घूमने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, इस तरफ में लेक है और इस तरफ में आप देखना चाहेंगे तो आइलैंड है जो काफ़ी खूबसूरत बना है। और मेन लैंड से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये आइलैंड बना हुआ है, जहाँ पर पर्यटक जरूर आना चाहते हैं। और मानसून जो है वो आने के बाद जो है लेक की खूबसूरती यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ गई है और पर्यटक लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके ले जा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा। रांची में बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे बैठक। झारखंड दौरे पर भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम। विधानसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ में बैठक। 24 जिले के निर्वाचन पदाधिकारी से चुनाव पर चर्चा। अगस्त महीने से जनता को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली। ऊर्जा विभाग ने जारी किया संकल्प। सरकारी खजाने पर पड़ेगा 344 करोड़ से ज्यादा का बोझ। रांची में 2300 सहायक पुलिसकर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी। वेतनमान को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से बातचीत की मांग। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले एंटीलिया में हुई शक्ति पूजा। कल होगी अनंत और राधिका की शादी। दुनिया भर से मुंबई पहुंच रहे मेहमान। प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील।